हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सारे अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है वो दिन जो है वो है ट्यूसडे का। और यहाँ पर मैं ब्रश कर रही हूँ और नहाने के लिए आई हूँ। उससे पहले मैंने झाड़ू पोछा और जितनी भी साफ़ सफाई है वो कर ली थी। और नहाने धोने के बाद ये पूजा करके मैं आ गई थी किचन में कुछ नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने नमकीन पूड़ियाँ बनाई थी सबके लिए। हस्बैंड तो थे नहीं, मतलब वो कहीं बाहर हैं, गए हुए हैं, तो वो रात को नहीं आए थे। तो फिर मैंने जो मम्मी पापा और इशी और अपने लिए ये नमकीन पूड़ियाँ नाश्ते में बनाई थी। तो यहाँ पर मैं पूड़ियाँ बना रही थी। इसमें हींग, नमक, जीरा, सौंफ, धनिया, ये सारी चीज़ें डाल के ये पूड़ियाँ बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं आटा गूँथ के उसके बाद में इसकी जो लोइयाँ हैं वो तैयार कर रही हूँ और फिर मैं ये पूड़ियाँ बनाऊँगी। तो यहाँ पर मेरा जो पूड़ियाँ हैं वो बनके सारी रेडी हो गई थी। और मैं नीचे मम्मी पापा को भी दे आई थी, ईशी को भी दे आई थी, तो वो लोग खा रहे थे। और उसके बाद में मैं भी ये चाय नाश्ता करूँगी और एक तरफ फिर खाना बनाऊँगी, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था, साफ़ सफाई कर रही थी और इसकी वजह से ये 9:30 बज रहा था करीब। तो मेरी यहाँ पे पूड़ियाँ डन हो गई हैं। और उसके बाद में मैं यहाँ पे जो है चाय और पूड़ी खा रही थी। और सब्जी भी मैंने इसी बीच सब्जी भी कट कर ली थी। तो यहाँ पर मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने ऑयल में मिर्च, जीरा, क्योंकि आज ट्यूसडे है तो प्याज तो हमारे यहाँ खाया नहीं जाता है। मैंने बताया ही था पिछले ब्लॉग में कि ट्यूसडे और सैटरडे हमारे यहाँ प्याज नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर ऑयल में जीरा और मिर्च का तड़का देके उसमें हल्दी, धनिया, मिर्च डाल के ये सब्जी को डाल दिया है। ये लौकी के छिलके हैं, शायद आप लोगों के यहाँ भी खाए जाते होंगे। तो उसकी सब्जी मैंने बनाई थी। और एक तरफ दाल भी मैंने रेडी कर ली थी। दाल बनाई थी मैंने मसूर और उड़द की दाल बनाई थी। तो यहाँ पर खाना रेडी है। राइस भी बन गया था, रोटी भी बन गई थी, ये सैलेड, सब्जी और दाल। तो ये खाना वाना खा के हम लोग फ्री हो गए थे। और उसके बाद में ये जो पापा हैं वो लाए थे दाल। शाम के टाइम पे रेस्ट करने के बाद में ये दाल मैंने ये डब्बे में कर ली है, क्योंकि ये दाल ख़त्म हो गई थी। तो पापा दाल लेके आए थे और अदरक लेके आए थे, तो वही मैं कर रही थी। यहाँ पर दाल को मैंने डब्बे में कर लिया है। और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को बहुत सारा प्यार करिए और जो भी कमी हुआ करिए प्लीज़ बताया करिए। उसके बाद में ये मैं इवनिंग में चाय वाय पीने के बाद में, इस बीच में मैंने चाय वाय भी पी ली थी। शाम की जो चाय होती है वो चाय वाय पी ली थी। और गमलों में पानी डालना, ये सारा काम मैंने कर लिया था। बहुत सारे काम थे जो मैंने कर लिए थे। तो यहाँ पर मैं आटा गूँथने जा रही हूँ और एक तरफ मैं खाना भी बना रही थी, सब्जी बना रही थी और ये आटा गूँथ रही हूँ। ये रात में खाने की, ये 8 बज रहा था इस टाइम पे लगभग। तो ये मैं आटा गूँथ रही हूँ क्योंकि 9 बजे फिर पापा और सब लोग खाना खाएंगे। तो यहाँ पर आटा गूँथ रही हूँ। इस टाइम पे गर्मी का मौसम है तो कोई भी ठीक से खाना नहीं खा रहा है। तो खाना जो है वो हल्का ही बन रहा है। खाना कुछ ज़्यादा हैवी बनाते नहीं हैं, क्योंकि खाया भी नहीं जाता है, कुछ भी टेस्ट नहीं आता है। सब्जियों में भी इस टाइम टेस्ट नहीं आ रहा है और कुछ तबीयत भी लोग सबकी ख़राब हो रही है।
तो इस वजह से खाना जो है वो हल्का ही बनाते हैं अभी। तो यहाँ पर मैंने सब्जी बनाई थी और आटा जो है वो गूँथ के रेडी हो गया है। और इसी बीच में कुछ बर्तन थे वो मैं धुलने के लिए आ गई थी और वो भी मैंने धुल लिए थे। कुछ छोटे मोटे बर्तन थे वो धुल लिए थे। और ये मैं अब चटनी बनाऊंगी, तो यहाँ पर धनिया की पत्ती तोड़ रही हूँ। वैसे तो मैं धनिया जब आता है उस तभी तोड़ के रख लेती हूँ, अभी मेरे को टाइम नहीं मिला था तो ये इसको तोड़ नहीं पाई थी। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो अलग करके रख लेती हूँ, मैं पहले से ही साफ़ करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं धनिया के लिए इसकी पत्तियाँ निकाल रही हूँ क्योंकि बहुत बड़े बड़े इसके डंडी आने लगी हैं। धनिया में भी अब वो टेस्ट नहीं है जो पहले लगता था, मतलब अब धनिया अच्छा नहीं लग रहा है ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं चटनी बनाने जा रही हूँ। जब धनिया की पत्ती तोड़ रही थी इसी बीच लाइट भी चली गई थी, तो यहाँ पर कुछ बर्तन थे, मतलब चाय के जो कप वगैरह होते हैं ना वो मैं यही धुल रही हूँ क्योंकि मैंने बताया ही था वो मैं अपने आप ही धुलती हूँ। चाय के बर्तन जो भी हैं, कांच के, क्रॉकरी के और जितने भी प्लास्टिक के बर्तन हैं वो मैं सारे अपने आप ही धुल के रख लेती हूँ। तो यहाँ पर कुछ कप और गिलास थे वो मैं धुल रही थी। और ये धनिया कट करके ये मैं तैयारी करके रख दे रही हूँ, जैसे ही लाइट आएगी वैसे ही मैं चटनी बना लूँगी। तो यहाँ पर धनिया कट कर रही हूँ और इसमें टमाटर आज मैं ऐड नहीं करूँगी। धनिया और साबुत मिर्च, हरी मिर्च और नमक, ये सारी चीज़ें डालूँगी इसमें। साबुत मिर्च ये मैं डाल रही हूँ और ये नमक ऐड किया मैंने इसमें। बस सिंपल सी चटनी बनाएंगे। उसके बाद मैं कपड़े में उतार के लाई थी डेली के जो होते हैं वो, उसको मैं फ़ोल्ड करके रख रही थी। ये मैं सारे कपड़े हैं, ईशी और मेरे ही कपड़े हैं। और मम्मी जो है वो अपने कपड़े नीचे ही डाल लेती हैं धुलने सूखने के लिए, मम्मी और पापा जो डेली का है। और बाकी ये ईशी की बास्केट है, इसमें मैं ईशी के कपड़े रखती हूँ। एक में उसके कपड़े रखती हूँ, एक में अंडरगारमेंट्स रखती हूँ उसके जो भी हैं। और तो ये भी मैंने उसके भी रख दिए थे। उसी बीच लाइट आ गई थी तो मैंने चटनी पीस के और उसको ये इसमें करके रख लिया था चटनी को। और मैं हाथों हाथ इसको जार को धुल के रख देती हूँ। और फिर मेरे को एक काम याद आया कि मुझे अभी रोटी सेकने में टाइम है, अभी 9 साढ़े 9 पे खाना खाया जाएगा। तो उस बीच में हस्बैंड के कुछ गर्म कपड़े रह गए थे, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा सारे ही कपड़े मैं सेट कर देती हूँ उनके। हालांकि कुछ कपड़े मैंने पहले ही मैं रख के चली गई थी क्योंकि मैं एक जगह सेफ में एक्सचेंज करती हूँ ना कपड़े, कि अब गर्म कपड़े मैंने लगा दिए उनके सेफ में, अलमीरा में। और जो गर्म कपड़े हैं वो सारे मैंने बेड में रख दिए हैं उनके कपड़े। तो यहाँ पर मैं कुछ कपड़े रह गए थे उनके, जैसे अभी थोड़ी ठंडी हो रही थी तो कुछ कपड़े रख दिए थे, कुछ कपड़े बाहर ही थे। तो वही मैं सारे कपड़े मैं सोच रही थी अब रख देती हूँ क्योंकि अब तो बिल्कुल पहनने वाला मौसम नहीं है। तो जो हल्के हल्के कपड़े थे वो भी मैंने सारे सेट करके लगा के रख दिया था। एक में जैकेट सारी वो रख दी हैं और इसमें जितने भी स्वेटर और हुडीज़ हैं वो सारी रख दी हैं। और एक थैले में इनके जितने भी इनर पैजामी हैं वो सारी वो रख दूँगी। तो इस बैग में इनकी शॉल और स्वेटर और हुडीज़ है इस वाले बैग में जिसमें मैं रख रही हूँ। इसमें मैंने ये इनका जो शॉल है और मफरल है वो भी मैंने रख दिए हैं ये इसी बैग में।
और ये इसमें है सारे इनर और पैजामी है, वो मैंने इसमें रख दिए हैं। मतलब सबको सेक्शन वाइज रखो तो निकालने में इजी रहता है। जैकेट्स एक में रखिए, स्वेटर हुडीज़ ये सारे एक में रखिए, शॉल और मफरल एक में रखिए, इनर पैजामी एक में रखिए। मैं तो इसी तरीके से रखती हूँ। और एक्सचेंज जब सीज़न चेंज होता है तो एक्सचेंज कर लेती हूँ, क्योंकि विंटर में समर के कपड़े नहीं पहने जाते हैं और समर में विंटर के कपड़े नहीं पहने जाते हैं। तो एक जगह पे रखने से बहुत कंफ्यूजन भी रहता है और स्पेस की भी थोड़ी दिक्कत रहती है। तो मैं बेड में एक्सचेंज करती रहती हूँ। बेड में जब समर आते हैं तो विंटर वाले कपड़े सारे बेड में रख देती हूँ और सेफ में समर के कपड़े लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं वो काम भी कर लिया था। फिर पापा आ गए थे खाना खाने के लिए और मैं यहाँ पर रोटी भी सेकने लग गई थी। तो पापा खाना खा रहे थे, मैं ये रोटियाँ सेक रही थी। उसके बाद में मैंने और मम्मी ने भी खाया था खाना और इशी को मैंने दलिया खिलाया था। तो यहाँ पर मेरी रोटी भी रेडी हो गई है। और हाँ, फिर से मुझे एक काम करना है। मतलब ये बज रहा था 9:45 के करीब, तो खाना वाना खाने के बाद में मुझे प्रेस भी करनी थी। तो यहाँ पर रोटियाँ तो डन हो गई हैं। उसके बाद में मैं किचन वगैरह साफ़ करके कुछ देर रेस्ट करूँगी और उसके बाद में मैं प्रेस भी करूँगी। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ जो हैं वो बन के रेडी हो गई हैं, क्योंकि ज़्यादा रोटी तो सेकनी नहीं थी। हम 3 लोग ही खाने वाले थे। इशी तो वो ऐसे ही खाना खाती है, दूध वगैरह उसे दे दिया था और बाकी उसने खाना थोड़ा पापा के साथ खाना खा लिया था। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने खाना खाया था और किचन विचन साफ़ करने के बाद में मैं आ गई थी अपने रूम में। उसके बाद में मैंने आपको दिखाए थे मुझे कुछ कपड़े प्रेस करने थे, तो मैंने एक दिन नहीं किए थे। फिर आज मुझे था कि थोड़े से कपड़े एटलीस्ट कर लेती हूँ, धीरे धीरे ही कर लेती हूँ। मुझे ज़्यादा बैठा नहीं जाता है, मेरे बैक में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, बैठने से दर्द होने लगता है। तो मैंने कहा थोड़े थोड़े करके करना। तो मैंने हस्बैंड के कुछ कपड़े कर दिए थे, बाकी पापा के मैंने सोचा था कल करूँगी। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड की जितनी भी जीन्स हैं और उनकी टी शर्ट है वो कर दी थी। शर्ट्स उनकी अभी भी रह रही थी। तो यहाँ पर जीन्स, मतलब आप लोगों को भी लगता होगा ना जीन्स पे करना थोड़ा इजी रहता है, और जीन्स और टी शर्ट में। और शर्ट जो होती है उसमें थोड़ा सा दिक्कत लगती है, क्योंकि उसकी क्रीज वगैरह और उसको ठीक से करना होता है, और जीन्स में उतना नहीं एफर्ट लगता है। तो इसलिए मैंने जीन्स और टी शर्ट्स कर दी थी मैंने। और जो शर्ट हैं वो हस्बैंड की रह गई थी, और पापा के तो अभी सारे ही कपड़े बचे हैं, वो मैं कल करूँगी। और प्लीज़ मुझे बताइए मैं किस तरीके की वीडियो बनाऊँ। मुझे बिल्कुल भी वीडियो का आइडिया नहीं है। हालांकि मैं ट्राई करती हूँ कि कुछ नया लाऊं अपने वीडियो में, लेकिन मुझे नहीं पता है कि कैसे क्या। आप लोग मतलब कमेंट में बताइए कि मैं इस तरीके का वीडियो लेके आऊँ, और मुझे थोड़ा सा सजेस्ट करिए। और कमेंट में मुझे बताइए, मेरी जितनी भी कमी है वो भी बताइए, तभी मैं आगे और भी वीडियोस लेके आऊँगी। हालांकि थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं बीच बीच में, जिसकी वजह से मैं नहीं प्रॉपर वीडियो बना पा रही हूँ। लेकिन आप लोग जैसा बताएंगे मैं उस तरीके की वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। अभी मुझे स्टार्टिंग है तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है वीडियो का। मेरा डेली मतलब रहेगा तो मेरा यही डेली रूटीन का, लेकिन कुछ डिफरेंट भी बीच बीच में होता रहेगा।
तो यहाँ पर मेरी जीन्स भी हो गई थी और टी शर्ट ये मैं कर रही थी। और ये टी शर्ट्स भी अब सारी हो गई हैं, बस शर्ट्स बची हैं इनकी। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। एंड मेरे इस वीडियो को बहुत सारा प्यार कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।